हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेन 10 की जो सीरीज है वो काफी पहले खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से बेन 10 के जो न्यू फैंस बनते जा रहे हैं उनको बेन 10 के ओल्ड एपिसोड देखने को नहीं मिलते और उनकी रिक्वेस्ट पे बेन 10 के काफी सारे एपिसोड्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के एक एपिसोड के बारे में जिसका नेम है अल्टीमेट सैक्रिफाइस, जहाँ पे बेन 10 अपनी अल्टीमेट्रिक्स में चला जाता है और उसके अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन जिंदा होकर बेन को मारना चाहते हैं। तो अगर आप लोग भी इस एपिसोड के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने ये वाला एपिसोड पहले टीवी पे देखा हुआ है तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक एलियन रोबोट दिखाया जाता है जिसके साथ केविन, ग्वेन और नॉर्मल ह्यूमंगसौर बैटल करते हैं, लेकिन ये रोबोट काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से बेन 10 अल्टीमेट्रिक्स का यूज करके अल्टीमेट ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस रोबोट को हरा देता है। लेकिन उसके बाद भी अल्टीमेट ह्यूमंगसौर नहीं रुकता और रोबोट को और भी बुरी तरह से मारने लग जाता है, जैसे कि वो उसकी जान लेना चाहता था। लेकिन इस पे केविन और ग्वेन बेन को रोकने की कोशिश करते हैं और तभी हमें पता लगता है कि अल्टीमेट ह्यूमंगसौर बोलता है कि मैं बेन नहीं हूँ और बेन की जो पूरी बॉडी है वो अल्टीमेट ह्यूमंगसौर के कंट्रोल में है। अब अल्टीमेट ह्यूमंगसौर केविन और ग्वेन पे अटैक कर देता है और ग्वेन को अपने हाथ में पकड़ लेता है। अब यहाँ पे ग्वेन जो है अल्टीमेट ह्यूमंगसौर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेन जो है बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन बीच बीच में यहाँ पे हमें बेन की अपीयरेंस भी देखने को मिलती है, यानी कि कभी अल्टीमेट ह्यूमंगसौर अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है और कभी बीच बीच में बेन अपनी बॉडी को कंट्रोल करने लग जाता। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद ग्वेन जो एक स्पेल का यूज करती है जिससे कि वो बेन को अपने नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि इंसान बना सके, और ऐसा वो कर भी देती है। लेकिन हमें पता लगता है कि बेन की जो इंसानी बॉडी है उसको भी अल्टीमेट ह्यूमंगसौर कंट्रोल करने लग जाता है, और ये चीज हमें देखने को मिलता है कि कभी बेन की बॉडी को बेन कंट्रोल करता है और कभी अल्टीमेट ह्यूमंगसौर बेन की बॉडी को कंट्रोल करता है। इस चीज को देखने के बाद केविन और ग्वेन डिसाइड करते हैं कि हम एक डॉक्टर को बुलाएंगे जो कि इसका इलाज कर दे। जिसके बाद केविन और ग्वेन एक डॉक्टर को बुलाते हैं और हमें देखने को मिलता है कि वो डॉक्टर भी अल्टीमेट ह्यूमंगसौर का इलाज नहीं कर पाती, क्योंकि अल्टीमेट ह्यूमंगसौर बताता है कि वो अल्टीमेट्रिक्स में कैद हो चुका है, वो भी बेन की गलती से। जिसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और अल्टीमेट ह्यूमंगसौर की जो पूरी बॉडी है वो रेड कलर से चमकने लग जाती है और हमें देखने को मिलता है कि अल्टीमेट ह्यूमंगसौर जो अल्टीमेट्रिक्स के अंदर चला जाता है और बेन भी वहीं पे चला जाता है। अब इस चीज के बाद डायरेक्ट हमें बेन दिखाया जाता है जो कि अल्टीमेट्रिक्स में पहुंच चुका है और वहाँ पे वो खड़ा होता है और देखता है कि अपने चारों ओर अल्टीमेट एलियंस को पाता है। यहाँ पे हमें काफी सारे अल्टीमेट एलियंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि अल्टीमेट एक्वाको, अल्टीमेट बिग चिल, अल्टीमेट ह्यूमंगसौर, अल्टीमेट कैनन बोल्ट और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी। ये कुछ एलियन हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमें केविन और ग्वेन दिखाए जाते हैं और ग्वेन बोलते हैं कि अल्टीमेट्रिक्स के अंदर मुझे बेन महसूस हो रहा है। तभी केविन ग्वेन को बोलता है कि यहाँ पे हमें एजमत को बुलाना चाहिए, वही अल्टीमेट्रिक्स को ठीक कर पाएंगे। लेकिन ग्वेन इस चीज को लेके एग्री नहीं होती, क्योंकि उसको पता कि अल्टीमेट्रिक्स में बेन की जान को खतरा है और वो डायरेक्ट अल्टीमेट्रिक्स के अंदर जाना चाहती है। और हमें यही चीज देखने को मिलती है कि ग्वेन जो अपने एनाडाइट ट्रांसफॉर्मेशन में आने के बाद डायरेक्ट अल्टीमेट्रिक्स के अंदर चली जाती है और उसकी जो रियल बॉडी है वो बाहर ही रहती है। और वहाँ से केविन भी चला जाता है एजमत को बुलाने के लिए और हमें अल्टीमेट्रिक्स के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गाइस सारे अल्टीमेट एलियंस जो है बेन की बॉडी पे अटैक करने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी जो है बेन को अपने जाल में फंसा के एक फायर की ओर लेके जाने लग जाता है जहाँ पे वो बेन को मार सके। लेकिन हमें तभी देखने को मिलता है कि बेन के हाथ में एक और ओमनिट्रिक्स है जिसका यूज करके वो गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब काफी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि अल्टीमेट्रिक्स के अंदर तो बेन पहले से चला गया है, तो उसके पास ओमनिट्रिक्स कहाँ से आ गई। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अल्टीमेट्रिक्स का और ओमनिट्रिक्स का एक फीचर है कि बेन अगर कभी भी गलती से अल्टीमेट्रिक्स या ओमनिट्रिक्स में चला जाता है तो उसके हाथ पे हमेशा एक ओमनिट्रिक्स रहेगी, और ये चीज हमें एलियन की बॉडी में आने के बाद भी देखने को मिलती है। अब बेन 10 जो गोस्ट फ्रीक की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और स्पाइडर मंकी के जाल से बाहर निकल जाता है, लेकिन अल्टीमेट बिग चिल गोस्ट फ्रीक की पूरी बॉडी को फ्रीज कर देती है और बेन 10 जो है हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से बाहर निकलता है और ब्रेनस्टॉर्म की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होकर उनसे बैटल करने की कोशिश करता है। लेकिन बेन ऐसा नहीं कर पाता, जिसके बाद वो डायमंड की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि अल्टीमेट एक्वाको अपने सुपरसोनिक साउंड का यूज करके डायमंड की पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिसके बाद बेन दोबारा से अपने नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है और सारे अल्टीमेट एलियंस जो बेन की बॉडी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है केविन लेविन जो कि एजमत के प्लेनेट पे पहुंच चुका है अपने स्पेसशिप के साथ, लेकिन एजमत की जो सिक्योरिटी फीचर है वो सारे के सारे केविन पे अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन केविन उसके बाद भी एजमत के प्लेनेट पे क्रैश कर जाता है। वहाँ पे केविन की जो बैटल है वो एक मेकामॉर्फ के साथ होती
होती है, जिस बैटल में केविन काफी बुरी तरह से पिटता है। इसके बाद हमें ग्वेन दिखाई जाती है जो कि अल्टीमेट्रिक्स में आ चुकी है और सारे अल्टीमेट एलियंस पे अटैक कर देती है, बैन को बचा लेती है। लेकिन वो सारे अल्टीमेट एलियंस भी ग्वेन की बॉडी पे अटैक करने की कोशिश करते हैं और बैन अपनी ओमनिट्रिक्स का यूज करके बेविक की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सबको मारने लग जाता है, जिसके बाद वो सारे अल्टीमेट एलियंस वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद दोबारा से सीन हमें केविन का दिखाया जाता है, जहाँ पे गाइस केविन काफी बुरी तरह से पिटता है। अल्टीमेट एलियंस के भाग जाने के बाद हमें देखने को मिलता है ग्वेन और बेबिक जो फायर की ओर जाने लग जाते हैं और थोड़ी देर के बाद हमें पता लगता है कि उन अल्टीमेट एलियंस की एक चाल थी वहां से बैटल को छोड़ के भाग जाना, ताकि बैन जो उस फायर के आसपास आ सके। अब यहाँ पे अल्टीमेट ह्यूमंगस और बेबिक को उठा के फायर के पास फेंक देता है और अल्टीमेट एक्वा जो है ग्वेन को पूरी तरह से अपने डिस्क की मदद से कंट्रोल कर लेता है और हमें देखने को मिलता है कि बैन जो अपने नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है और अल्टीमेट एलियंस बैन को बोलते हैं कि तुम उस फायर में कूद के मर जाओ ताकि हम यहाँ से आजाद हो पाए। जिसके बाद ग्वेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सारी डिस्क को डिस्ट्रॉय करके बैन को बोलते हैं कि मैं सारी अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन को मार दूंगी और हमें देखने को मिलता है कि ग्वेन को बैन रोक देता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी, ये अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन मेरी वजह से अल्टीमेट्रिक्स में फंस चुकी है। जिसके बाद हमें सीन डायरेक्टली दिखाया जाता है कि एजमत केविन के पास आ जाता है और केविन को टेलीपोर्ट करके डायरेक्टली अर्थ पे लेके आने लग जाता है। इसके बाद हमें दोबारा से अल्टीमेट्रिक्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गाइस बैन एग्री हो जाता है कि उस फायर में जलने के लिए तैयार है और अल्टीमेट ह्यूमंगसौर उसे अपने हाथ में पकड़ के फायर में फेंकने वाला होता है। तभी बैन अल्टीमेट ह्यूमंगसौर को बोलता है कि मुझे ग्वेन से मिलना है। तब अल्टीमेट ह्यूमंगसौर उसे मिलने की परमिशन दे देता है और हमें देखने को मिलता है कि बैन जो फायर के पास में आके सारे अल्टीमेट एलियंस को ये बात बोलता है कि मैं तुम्हें अल्टीमेट्रिक्स में कैद करके नहीं रखना चाहता था और मुझे इस बारे में पता भी नहीं था। मेरे मरने के बाद अगर तुम लोग यहाँ से आजाद हो सकते हो तो मैं इस फायर में कूद जाता हूँ। जिसके बाद बैन जो डायरेक्टली अपना अल्टीमेट सैक्रिफाइस कर देता है उस फायर में कूद के और हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही बैन उस फायर में जाता है अल्टीमेट्रिक्स द्वारा से रीसेट हो जाती है और बैन के साथ साथ जितने भी ग्लिच थे यानी कि अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन जिंदा हुए थे वो सारे के सारे बैन के साथ अल्टीमेट्रिक्स से बाहर आ जाते हैं और एजमत भी हमें देखने को मिलता है और वहीं पे केविन और ग्वेन भी होते हैं। इसके बाद एजमत बैन को समझाता है कि अल्टीमेट्रिक्स में काफी सारी खराबी है क्योंकि ये एल्विडो ने तैयार की थी और ये कंप्लीट तैयार नहीं है और बाद में हमें देखने को मिलता है कि अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशंस बोलती है कि हम कहाँ जाएं, हमारा तो कोई घर या प्लेनेट नहीं है क्योंकि हम तो पहले से ही अल्टीमेट्रिक्स में रहते आए हैं। जिसके बाद सारे अल्टीमेट एलियंस को एजमत वहाँ से अपने साथ ले जाता है और हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे एपिसोड की हैप्पी एंडिंग होती है जहाँ पे सारे के सारे अल्टीमेट एलियंस जो है आजाद हो जाते हैं। तो ये था बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज का एक काफी यूनिक एपिसोड जहाँ पे हमें बैन के साथ काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। और अगर आप लोग किसी ऐसे ही एपिसोड के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस एपिसोड को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए गाइज, मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा ऑसम है, एक बार चेकआउट कर लेना।